बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस मोदी सरकार की नाअहली से भारत में बड़े इंसानी अलमिये का खतरा। बड़े शहरों से लाखों मजदूर अपने आबाई इलाकों के लिए पैदल सफ़र कर रहे हैं। हिजरत करने वालों में कितने वायरस से मुतासरा हैं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। भारत में लॉकडाउन के बाद लाखों लोगों की जानिब से अपने आबाई इलाकों की तरफ सफ़र करने से वबा के फैलने का खतरा बढ़ गया है। गुजरात में मजदूरी करने वाले राजस्थान के गौतम लाल मीना बढ़ती गर्मी में रबड़ के जूते पहने पक्की सड़क पर चलकर अपने गांव की जानिब रवा दवा हैं। इनका कहना है कि पानी और मुश्किल पर गुजर बसर करते हैं। ये बेचारे मजदूर लोग गौतम मीना गुजरात में एक दिन में 400 रुपये तक कमा लेते थे और इस कमाई का बड़ा हिस्सा वो अपने घर भेज देते हैं। मगर कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र 24 मार्च से जब भारतीय हुकूमत ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया तो इसके बाद से बहुत से लोगों के लिए काम काज और मेहनत मजदूरी के मौके ख़त्म होकर रह गए। याद रहे दोस्तों, हिंदुस्तान की आबादी अक़वाम मुत्तहिदा के दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1,38,04,385 पर मुश्तमिल है और हिंदुस्तान की आबादी दुनिया की कुल आबादी से 17.17 के बराबर है और आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आता है और इसका बड़ा हिस्सा इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,000 से ज़ायद बनती है, जबकि 27 अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। तमाम ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से गौतम मीना को अपने घर की तरफ ये सफ़र पैदल ही तय करना पड़ा। गौतम मीना ने बरतानवी नशरियाती अदारे को बताया है कि वो दिन रात पैदल चलते रहे हैं और इनका कहना था कि मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, मेरे पास बहुत कम पैसे और खाने को तकरीबन कुछ भी नहीं था। भारत में बड़े शहरों की तरफ हिजरत करने वाले कई लाख मजदूर बंद शहरों को छोड़कर अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ वापस निकल गए। ये मजदूर बड़े शहरों की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये मजदूर घरों की तमीर करना, खाना बनाना, रेस्टोरेंट में काम करना, तैयार खाने को इधर उधर पहुंचाना, बाल काटना और सैलून की खिदमत सर अंजाम देते हैं। यानी ऑटोमोबाइल की सनतों में काम से लेकर टॉयलेट की सफाई और दूसरे कामों के अलावा अखबारात की तस्हील को भी यकीनी बनाते हैं। अपने आबाई इलाके की गुर्बत से भाग कर आए हुए अंदाजे के मुताबिक इन 10 करोड़ मजदूरों की बड़ी तादाद तंग इलाकों के गंदे घरों में रहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के ख्वाब देखते हैं। गुज़श्ता हफ्ते के लॉकडाउन ने इन्हें रातों रात पनाहगज़ीन बनाकर रख दिया। इनके काम करने की जगह बंद हो गई हैं और ज़्यादातर मुलाजमिन और ठेकेदार जो इन्हें अदायगी करते थे अब वो खुद भी जा चुके हैं। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने गुज़श्ता हफ्ते अपने सफ़र का आगाज़ किया। वो अपने ज़रूरी सामान को आम थैलियों में समेट कर ले आए और इनमें खुराक, पानी और कपड़े भी शामिल हैं। नौजवान मर्दों ने इन थैलियों को उठा रखा था। जब बच्चे चलते चलते थक जाते तो इनके वालिदैन इनको कंधों पर उठा लेते। वो दिन को तेज धूप और रात को चमकते सितारों की चांदनी में अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इनमें से अक्सर का कहना है कि इनके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं और इन्हें ये डर है कि कहीं फाकों पर मजबूर ना हो जाएं। भारत के मारूफ जरीदे इंडियन एक्सप्रेस ने ये सुर्खी लगाई कि इंडिया पैदल घर जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाखों लोग ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से भारत की हाईवेज पैदल सफ़र करके अपने आबाई इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दे रहा है। हिजरत करने वाले इन अफराद में एक 90 साल की बूढ़ी औरत भी शामिल है जिसका खानदान दिल्ली के नवाही इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने फरोख्त किया करता था। ये बूढ़ी औरत 100 किलोमीटर के फासले से अपने खानदान के साथ राजस्थान में अपने आबाई इलाके की तरफ पैदल सफर तय कर रही थी। काजूरी नामा बूढ़ी औरत रास्ते में भूख मिटाने के लिए बिस्किट और सिगरेट नोशी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली बीड़ी खाकर गुजारा कर रही थी। इस तरह बेसरो सामानी की हालत में शहर से निकलकर गांव की तरफ आने से इनकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं किया। खातून का कहना था कि अगर ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होती तो वो टिकट लेकर घर से निकलते। पैदल चलने वालों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है जो अपने वालिद के साथ दिल्ली से अपने आबाई घर मध्य प्रदेश पहुंचने के लिए 700 किलोमीटर का फासला पैदल तय करने के लिए चल निकला है। इस बच्चे का बाप एक दिहाड़ीदार मजदूर है। बच्चे के बाप ने बताया कि जब सूरज गुरूब होता है तो हम पैदल सफ़र रोक कर सो जाते हैं। इनमें से ही एक खातून अपने शोहर और 2.5 साल की बच्ची के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। इसने बताया है कि इन्हें ठहरने को जगह तो मिल जाती है लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। 26 वर्ष के मुसाफिर राजनेश ऑटोमोबाइल की सनत से वाबस्ता है और उत्तर प्रदेश में अपने आबाई घर के लिए
वो 250 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि इन्हें ये सफ़र तय करते हुए 4 दिन लग जाएंगे। इसका कहना था कि इससे कबल कि कोरोना वायरस हम पर हमलावर हो, हम तो चलते चलते ही मर जाएंगे। वो शख्स मुबालगा राही नहीं कर रहा, बल्कि गुज़श्ता हफ्ते 300 किलोमीटर का फासला तय करके दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचने वाले 39 वर्ष के एक शख्स के सीने में दर्द हुआ और वो फिर थकावट से ही मर गया। इसी तरह 62 साल का एक शख्स गुजरात में अस्पताल से पैदल वापस घर के बाहर पहुंचा तो वही मर गया। 4 मुसाफिर जो गुजरात से राजस्थान जा रहे थे, रास्ते में एक ट्रक इन पर चढ़ गया जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। जैसे जैसे ये बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है, सूबाई हुकूमतें ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इनके गांव पहुंचाना एक डरावना ख्वाब बन चुका है। जैसे ही दिल्ली बस टर्मिनल पर बसें आईं तो हज़ारों मुसाफिरों को इन पर सवार कर दिया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वो दारुल हुकूमत से बाहर ना जाएं। इन्होंने लोगों से कहा कि वो जहां हैं इधर ही ठहरे रहें, क्योंकि ज़्यादा बड़े इज्तिमात से कोरोना वायरस से मुतासर होने का खदशा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इनकी हुकूमत इन लोगों का किराया अदा करेगी और इसके साथ ही इन्होंने 568 फूड सेंटर कायम करने का ऐलान भी किया है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी के लॉकडाउन की वजह से आपको जो मुश्किलात दरपेश हैं, इन पर वो माजरत चाहते हैं। ताहम ये सख्त इक़दामात इस वबा के खिलाफ जंग जीतने के लिए ज़रूरी थे। जो भी वजह हो, वज़ीर आज़म मोदी और सूबे के शहरियों से इस बड़े पैमाने पर इनखला को समझने से कासर रहे। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क फंसे शहरियों को खुसूसी परवाज़ों से वापस लाने के लिए खासी तेज़ी दिखाई, लेकिन इन्होंने भारत के अंदर शहरियों को मुश्किलात में ही छोड़ दिया। बहरान के दौरान लोगों का घर वापस जाना एक फितरती अमल है। जिस तरह बैरून मुल्क फंसे तलबा, सियाह और ज़ायरीन वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुल्क के अंदर बड़े शहरों में काम करने वाले लोग गाँव में अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। माजी में भी शहरों से इस तरह बड़े पैमाने पर इनखला की मिसालें मिलती रही हैं। 2005 में सैलाब के बाद बहुत से मजदूर शहर छोड़कर चले गए थे। 1918 में हस्पा नोई फ्लो के पेश नज़र मुंबई, जो इस वक्त बम्बई कहलाता है, इसकी आधी आबादी यहाँ से हिजरत कर गई थी। 1994 में भी मगरबी भारत के सनती शहर सूरत में जब वबा फूटी तो बड़े पैमाने पर लोगों ने हिजरत की थी। 1986 में ऐसे ही एक वबा फूटने से बम्बई का आधा शहर खाली होकर सहरा का मंजर पेश कर रहा था। माहिरीन का कहना है कि लाखों लोग पैदल या बड़ी बसों में अपने घरों को पहुंच जाएंगे। वहां मुश्तरका खानदान वाले घरों में मुंतकिल हो जाएंगे, जहां अक्सर इनके बूढ़े वालिदैन भी रह रहे होते हैं। इनमें से कितने लोग अपने साथ वायरस लेकर सफ़र कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। भारतीय हुकूमत की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 रियासतों के 56 ज़िलों से बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत की है। जूं जूं ये हज़ारों लोग अपने अपने घरों को पहुंचेंगे, ये मुकामात भी इस वबा से मुतासर हो सकते हैं। दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के मुहक्किक का कहना है कि 56 ज़िलों में 35,000 विलेज काउंसिल को हसास करार देकर वहां वायरस के टेस्ट किए जाएं और जिन लोगों में इस वायरस की तशखीस हो, इन्हें मुकामी अस्पतालों और सहूलत में अलहदा रखा जाए। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से भारत को जो नुकसान पहुंचेगा, ये तो आप अंदाज़ा बाखूबी लगा ही सकते हैं। ताहम इस दौरान बेघर अफराद इन इक़दामात से बुरी तरह मुतासर हैं।